19वीं सदी के समाजी और मजहबी मुस्लिहीन यानी कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी। इसमें सोशल रिफॉर्म्स में बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे जिनका बहुत बड़ा किरदार रहा है और आज वो बहुत बड़े लेवल पर नजर आता है। सर सैयद अहमद खां, अगर इनका नाम लें तो हम ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर सैयद अहमद खां, इनका क्या मानना था कि मुसलमानों की मजहबी और समाजी जिंदगी को सिर्फ जदीद मगरिबी और समाजी जिंदगी को सिर्फ जदीद मगरिबी साइंसी इल्म और सखावत को जज्ब करने के लिए जरिए बेहतर बनाया जा सकता है। वो कहते थे आप भूखे रह ले पर अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीम के हुनर से वाबस्ता कीजिए, जोड़िए उसको। ठीक है बेटा, ये उनका मानना था। मुसलमानों के दरमियान समाजी तालीमी पसमानदगी को दूर करना ये इनका बहुत मेन मोटो था और इन्होंने इस चीज को बड़ी गहराई से इसका तज्जिया करा कि मुस्लिम समाज में तालीम का फुकदान है। ठीक है, और उसके अंदर क्या परेशानियां हैं उस चीज को दूर करा उन्होंने मुस्लिम औरतों की हैसियत को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। इन्होंने भी औरतों की जो पोजीशन थी उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी बहुत। उसके अलावा वो पर्दे के निजाम, कसीर ज़ौजियत, आसान तलाक, लड़कियों में तालीमी पसमानदगी के खिलाफ थे, क्योंकि जो औरतें फेस करती थी प्रॉब्लम, उन सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने हाईलाइट करा। ठीक है, उन सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करा, उसकी कमियों को देखा। उसके अलावा अगरचे रिवायत पसंद मुसलमान ने उनकी मुखालफत की, लेकिन उन्होंने औरतों की तालीम को फरोग देने की जो कोशिशें की वो काबिले तारीफ थी। अगर अब हम इनकी बात करें सर सैयद अहमद खां की, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए समाजी इस्लाहात के लिए भी पहल की। ठीक है, अपनी इब्तदाई जिंदगी में उन्होंने क्या करा, रिवायत पसंद मुसलमानों की मुखालफत के बावजूद अंग्रेजी जबान की वकालत करी। क्यों? क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था आने वाला वक्त जिसके अंदर अंग्रेजी जबान को फौकियत मिलनी थी। अंग्रेजी जबान एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज होनी थी, ठीक है, जो राब्ते को हमवार करती, तो इसलिए उन्होंने इस जबान को सपोर्ट करा। ठीक है, उसके अलावा वो समझते थे कि जदीद तालीम ही यानी कि मॉडर्न एजुकेशन ही मुसलमानों को तरक्की की राह पर ले जाएगी, जिसके लिए उन्होंने क्या करा, 1864 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी स्कूल कायम किया। एक स्कूल उन्होंने बनाया, इंग्लिश स्कूल। ठीक है, फिर 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने शुरुआत की, जो बाद में अपनी तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ आज एक बहुत मशहूर नाम है। दुनिया भर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और आपने भी ये नाम सुना होगा। ये नाम है जिसका अब नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया है। ठीक है बेटा, इसका पहला नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आपसे सवाल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला नाम क्या था। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला नाम क्या था और ये किस सन में कायम किया गया था, उसका साल भी पूछ सकते हैं वो आपसे। ये 1 मार्क क्वेश्चन होगा, मे बी MCQ में आ जाए आपके, मे बी आपका 2 लाइन्स में आ जाए। ठीक है बेटा, 2 मार्क्स में आ जाए। और इसमें कॉलेज में क्या था, इसमें अंग्रेजी जरिए तालीम से उलूम इंसानी और साइंस की तालीम दी जाती थी। ठीक है, यहां पर जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था वो इंग्लिश मीडियम था। लोग इंग्लिश में पढ़ाते थे और बच्चे उसी में पढ़ते थे। आज हमारे पास 3 मीडियम्स हैं और बहुत सारे मीडियम हैं, जिसमें भी इंसान को सहूलियत है, जिस जबान में वो आसानी महसूस करता है वो जबान बताई जाती है, उसमें तालीम दी जाती है। ठीक है, क्लियर है बेटे। और उन्होंने बहुत सारी अंग्रेजी किताबों के तर्जुमे भी लिखे। ठीक है, सर सैयद अहमद पे नोट जरूर आता है, ये याद रखिएगा। उन्होंने अंग्रेजी किताबों के तर्जुमे के लिए एक साइंटिफिक सोसाइटी भी कायम की थी उनकी ट्रांसलेशन के लिए, ताकि देखिए उर्दू इंग्लिश एक ऐसी जबान थी जो हर कोई नहीं बोल सकता था। अब उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका तर्जुमा मकामी जबान में होना जरूरी था। जब मकामी जबान में उसके तर्जुमे हुए तो क्या रहता था, वो लोग उसको पढ़ते थे, वो जो किताबें थी वो आम पब्लिक तक आसान से पहुंची। ठीक है बेटा।
उसके अलावा उन्होंने और बहुत से काम करे जो उनकी इस्लाही तहरीक को कह ले तो अलीगढ़ तहरीक के तौर पर भी जाना जाते हैं। उनके जरिए शुरू किए गए इस्लाही तहरीक को अलीगढ़ तहरीक के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्कूल कायम करा था जिसका एक बहुत नाम दबदबा था और आज भी है। ठीक है,